Welcome all of you in the YouTube channel of SBS Quiz Center. Friends, मैं बहुत सारी वीडियो को इससे पहले भी बना चुका हूं। पहले तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, और उनको भी धन्यवाद दे रहा हूं जो लोग अभी तक नहीं किए हैं। लेकिन उनसे मैं अवश्य इस बात को कहना चाह रहा हूं कि मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि मेरी वीडियो को वो पूरा देखेंगे तो उनके एग्जाम के लिए काफ़ी ये यूजफुल होगा और बेनिफिशियल होगा। तो चलिए आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह टेंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए नाम से ही दिखाई दे रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें एक्शन की कॉन्टिन्यूटी भी पाई जाती है और परफेक्टनेस भी पाया जाता है। दो अपोजिट सेंस एक साथ वाक्य में आता है। इसको आप देखें कि किस तरह से एक्शन में परफेक्टनेस भी है और उसमें कंटिन्यूटी भी है, क्योंकि काम जारी भी है और पूर्णता कैसे है, काम पूर्ण का भी सेंस आ रहा है। ये बात भी आपको देखना है किस आधार पे है। देखिए जब कोई एक्शन किसी समय से अगर शुरू होकर वर्तमान तक जारी है, वर्तमान में वो चल रहा है, तो वहां पे परफेक्टनेस और कंटिन्यूटी दोनों पाई जाती है, क्योंकि उस काम में कुछ पूर्णता भी हो जाता है और काम कंटिन्यू भी रहता है। और यही कारण है कि इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नाम से जाना जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि यहां पे देखें, जैसे कहा जाए मेरी बहन 2 घंटे से यह किताब पढ़ रही है। देखिए यहां पे एक्शन की कंटिन्यूटी सबसे लास्ट में देखिए पढ़ रही है, मतलब पढ़ने का जो कार्य है उसका चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में ये एक्शन कंटिन्यू है, अर्थात इसमें कंटिन्यूटी भी पाई जा रही है और यह काम 2 घंटे से चल रहा है। ध्यान दीजिए, कोई काम सपोज करिए अगर यहां से शुरू हुआ और यहां पे आके वो कंटिन्यू है, यहां भी चल रहा है, अभी उस काम को आगे भी जाना है, तो यहां से शुरू होकर और यहां तक यदि काम पूरी तरह से कंप्लीट होता तो यहां से यहां तक तो कुछ तो काम कंप्लीट हुआ ना, क्योंकि इसमें यहां से यहां तक इतना काम इसका कंप्लीट हो गया, अर्थात इसमें परफेक्टनेस भी आ गया, परफेक्टनेस ऑफ एक्शन, कार्य की पूर्णता का भी सेंस आ रहा है। और चूंकि एक्शन अभी भी कंटिन्यू है, चल रहा है, इसलिए कंटिन्यूटी भी है। इसका मतलब है कि आप ये ध्यान दें कि अगर आपको लगता है कि कोई भी कार्य किसी समय से शुरू होकर, किसी घटना से शुरू होकर, अगर आपको ये लग रहा है कि कुछ देर पहले से काम चल रहा है, तो उसमें परफेक्टनेस और कंटिन्यूटी दोनों पाई जाती है। अब देखिए 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, पढ़ने की क्रिया कंटिन्यू है और 2 घंटे से चल रहा है, अर्थात इसमें परफेक्टनेस भी है, परफेक्टनेस ऑफ एक्शन का भी सेंस पाया जा रहा है। अब ध्यान दें, चूंकि यह एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, तो यहां प्रेजेंट लिख देते हैं। अब देखें यहां पे कंटिन्यूटी के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं। जैसा कि मैं बताया था पहले आपको कि फर्स्ट फॉर्म हैबिट को शो करता है, सेकेंड फॉर्म पास्ट इवेंट को शो करता है, आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूटी को शो करता है और थर्ड फॉर्म परफेक्टनेस को शो करता है। अब यहां पे देखें कंटिन्यूटी है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और आईएनजी फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आता,
इससे पहले बी वर्ब के फॉर्म अवश्य लगाते हैं। यहां देखें, इससे पहले बी का फॉर्म आ गया। परफेक्टनेस के लिए क्या चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, और उससे पहले हैव का फॉर्म आएगा। हैव का कोई न कोई फॉर्म आना चाहिए। इस तरह से जैसा इस वाक्य से जैसा सेंस मिला वैसा हमने वर्ब के फॉर्म को रखते चले गए। कॉन्टिन्यूटी मिला, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म से पहले बी के फॉर्म से आते हैं। परफेक्टनेस मिला, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उससे पहले हैव का फॉर्म कोई आता है। ध्यान दीजिए, यहां भी वर्ब है, यहां भी वर्ब है। तो हम करते क्या है कि जो लास्ट वर्ब होता है उसको एज यूजुअल वैसे रहने देते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये जो बी वर्ब है ये अपने इस वर्ब के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात ये आपका बीन हो गया। और इससे पहले हैव का फॉर्म लगाना है, क्योंकि प्रेजेंट भी है तो प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और यही कारण है कि फर्स्ट फॉर्म के रूप में क्या होता है? हैज या हैव होता है। हैव प्लूरल है, हैज सिंगुलर है। इस तरह से जो आपका वर्ब स्ट्रक्चर तैयार हो गया, हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगा दें। इसमें चूंकि टाइम भी रहता है इसलिए सिंस या फॉर, इसलिए यहां पे सिंस या फॉर और प्लस टाइम का भी प्रयोग किया जाएगा, और इससे पहले आप सब्जेक्ट लगा दें। इस तरह से पूरे वाक्य का जो आप अनुवाद बनाएंगे वो इस फार्मूले के अनुसार बनाएंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज है लिखेंगे, हैज या हैव में से कोई एक, प्लस बीइंग प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग ही सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। अब यहां हम देखें किस तरह से इसका नामकरण किया जाए, कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। आईएनजी फॉर्म और बी के फॉर्म से क्या बनता है? कॉन्टिन्यूटी, अर्थात ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। थर्ड फॉर्म और इस हैज के फॉर्म से क्या बनता है? थर्ड फॉर्म से पहले हैव का फॉर्म से आएगा, इससे पहले आप इसको परफेक्ट कहते हैं, और ये अपने फर्स्ट फॉर्म में है इसलिए इसको प्रेजेंट बोलते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इस तरह से इसका नामकरण हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखें कि जब भी आपको लगे कि कोई काम पास्ट टाइम से शुरू होकर प्रेजेंट टाइम तक चल रहा है, कंटिन्यू है, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सिंस या फॉर का प्रयोग। कहां पे सिंस लगाएंगे और कहां पे फॉर का प्रयोग करेंगे, इसको देखें। क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ही इसको सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ सिंस, सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग हम कहां करते हैं? फ्रेंड्स, सिंस के प्रयोग में बहुत से लोग ये जानते हैं कि यह केवल पॉइंट ऑफ टाइम से पहले लगता है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिंस का प्रयोग दो कंडीशन के पूर्ण होने पर ही प्रयोग किया जाता है। पहली इसकी कंडीशन क्या है कि सिंस का प्रयोग केवल परफेक्ट टेंस में ही किया जाता है, जिसमें परफेक्टनेस का भाव होगा वही किया जाएगा। परफेक्टनेस का भाव कब होगा? जब किसी समय से कोई कार्य चल के शुरू होके आ रहा होगा तभी हो सकता है, अदरवाइज परफेक्टनेस होगा ही नहीं। तो यहां देखें, सिंस का प्रयोग, सिंस इज यूज्ड only in perfect tense
मतलब चाहे वह प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वह पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, मतलब परफेक्टनेस का सेंस आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि परफेक्टनेस कहते किसको हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उससे पहले हैव का कोई न कोई फॉर्म आना चाहिए। अगर वाक्य में कहीं भी इस तरह का सेंस है तो वहां पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम नहीं करेंगे। मतलब बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखें कि सिंस का प्रयोग तभी किया जाता है जब उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म हो और उससे पहले हैव का कोई न कोई फॉर्म से लगा हो, चाहे हैव हो, चाहे हैज हो, चाहे हैड हो, मतलब हैव आना चाहिए, हैव का कोई न कोई फॉर्म जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन क्या है इसकी? Since is used before past point of time, past point of time, ये ध्यान दीजिए कि जो पॉइंट ऑफ टाइम हो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम ना हो, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए। अगर पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है तो सिंस का प्रयोग नहीं होगा। मतलब जब तक ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तब तक हम सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें से किसी एक के फेल होने पर सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, और जहां पे सिंस का प्रयोग नहीं होता है उस स्थान पे हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ये भी ध्यान दें। जैसे सपोज करिए कहा जाए, जैसे यहां देखें आप एक एग्जांपल, जैसे आई हैव डिसाइडेड टू टीच यू, और यहां पे आपको सिंस या फ्रॉम, सिंस फ्रॉम फॉर्म में भरना है, यूज करना है मंडे। आई हैव डिसाइडेड टू टीच यू मंडे। अब यहां देखें, मतलब मैं आपको सोमवार से पढ़ाने का निश्चय किया हूं। ध्यान दीजिए, यहां पे निश्चय तो आज किया हूं, इसका मतलब कि आज तो मंडे है नहीं। जब हम मंडे नाम ले लिए तो मंडे फ्यूचर में ही जाएगा। मैंने आपको सोमवार से पढ़ाने का निर्णय लिया है। तो यहां पे अगर ऑप्शन रहेगा, सपोज करिए ऑप्शन में सिंस हो, फ्रॉम हो, फॉर हो और एड हो। सपोज करिए इस ऑप्शन में यहां भरना है तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? आई हैव डिसाइडेड टू टीच यू मंडे। यहां पे देखें, क्या हम सिंस का प्रयोग करेंगे? तो सिंस का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सिंस के लिए दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। क्या क्या? एक तो परफेक्ट टेंस होना चाहिए। तो परफेक्ट टेंस, परफेक्टनेस तो आ रहा है क्योंकि डिसाइडेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, उससे पहले हैव का सेंस आ रहा है। एक कंडीशन तो इसकी फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन देखें, सिंस इज यूज्ड बिफोर पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का प्रयोग पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से पहले होना चाहिए, और ये कौन सा टाइम है? मंडे आपका फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम है। ये फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस नहीं लगता। इसका मतलब एक कंडीशन आपका फेल हो गया, अर्थात यहां पे सिंस का प्रयोग नहीं लग सकता। यहां पे लगाएंगे क्या? यहां देखें फॉर लगा हुआ है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम से पहले लगता है, ये लगेगा नहीं। एट का प्रयोग दिनों के नाम है, आम रहता तो हो जाता, लेकिन एट लगा है इसलिए एट का भी प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात यहां पे हम एक ऑप्शन बस बच रहा है, यहां पे फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम से पहले लगता है नॉन परफेक्ट टेंस में, अर्थात यहां पे हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आपका देखिए यहां पे परफेक्टनेस रहते हुए भी
थर्ड फॉर्म है, उससे पहले हैव का फॉर्म है, उसके बावजूद भी यहाँ पे सिंस नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो टाइम है ये फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखें। जैसे सपोज करिए लिखा है आई स्टार्टेड माई वर्क, जैसे यहां देखें आई स्टार्टेड माई वर्क लास्ट मंडे, मैंने लास्ट मंडे से अपना काम शुरू किया। देखिए लास्ट मंडे दिया, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है, ये पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दे रहा है, और यहां पे एक कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है कि पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि सिंस का प्रयोग परफेक्ट टेंस भी होना चाहिए। परफेक्ट का मतलब क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म उससे पहले है का कोई ना कोई फॉर्म होना चाहिए, और यहाँ पे केवल ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, अर्थात यहाँ पे परफेक्टनेस नहीं है। इस नाते यहाँ पे भी हम सिंस का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ पे भी सिंस का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे जहां पे सिंस नहीं लगता है वहां पे आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, अर्थात यहाँ पर भी फ्रॉम लग जाएगा। अब सिंस का प्रयोग करेंगे कहां, उसको ध्यान दें। जैसे कहा जाए मेरा भाई मध्यरात से यह किताब पढ़ रहा है। देखिए सब्जेक्ट के रूप में आपका माय ब्रदर हो गया, मध्यरात से किताब पढ़ रहा है, कॉन्टिन्यूटी भी है, मध्यरात से काम कंटिन्यू चल रहा है, अर्थात यहां पे क्या हो जाएगा, हैज बीन रीडिंग दिस बुक। ये पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है, और हिंदी नहीं भी है तब भी पता चल जाएगा कि क्या है, माय ब्रदर हैज बीन रीडिंग दिस बुक, और यहां पे लिखा है कि मिडनाइट सपोज करिए, तो आपको देखिए मिडनाइट से यह काम कंटिन्यू है, इट मींस पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। ये कौन सा टाइम है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। और इसमें देखें यहां पे इसमें कंटिन्यूटी भी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये और ये मिलके आपका ये परफेक्टनेस भी है, इसमें दोनों हमारा परफेक्टनेस भी मिल रहा, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम भी मिल रहा, इसलिए यहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो जहां पे याद रखें कि जहां पे आपको ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं, एक्शन के परफेक्टनेस का भी सेंस आ रहा है और पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम वो समय जो है पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा हो, तो वहां पे सेंस का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज सेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 10 AM, मैं 10 बजे से एक पत्र लिख रहा हूं। ध्यान दीजिए, जिससे व्यक्ति बोला उसने कहा मैं 10 बजे से एक पत्र लिख रहा हूं, तो 10 कौन सा टाइम है, 10, ये पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। और चूंकि इसमें परफेक्टनेस भी आना चाहिए, एक कंडीशन तो मिल गया, दूसरी कंडीशन यहां देखें ये आईजी फॉर्म है और ये भी वर्ब है, ये बी वर्ब का थर्ड फॉर्म है और उससे पहले हैव का फॉर्म लगा हुआ है, ये दोनों मिलकर परफेक्टनेस को शो करते हैं, अर्थात इसमें
परफेक्टनेस भी है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म उससे पहले है, और पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम भी है, इसलिए यहां पर सिंस का प्रयोग करेंगे। अब तो आप सिंस के प्रयोग के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे कि केवल पॉइंट ऑफ टाइम कहना सफिशिएंट नहीं है, हमको पूरा बोलना होगा कि सिंस का प्रयोग पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से पहले लगता है, और सिंस का प्रयोग केवल परफेक्ट टेंसों में ही प्रयोग किया जाता है, मतलब जहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हो उससे पहले हैव का कोई ना कोई फॉर्म हो। अगर ऐसा है तो सिंस का प्रयोग किया जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं किया जाएगा। अब हम देखें कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या क्या है, इसके बारे में चर्चा करें। अब तो क्लियर हो गया कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे दिनों के नाम हो, पॉइंट ऑफ टाइम। इसको देखें, पॉइंट ऑफ टाइम, दिनों के नाम, names of days, मंथ, फेस्टिवल, कोई नाम है, डेज हो, मंथ हो, महीनों के नाम हो, त्योहारों के नाम हो, इवेंट्स, घटनाओं के नाम हो, अगर कहीं नाम है तो उन नामों से पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। पार्ट ऑफ डे और नाइट, रात और दिन के भाग, जैसे सपोज करिए मॉर्निंग है, इवनिंग है, नून है, आफ्टरनून है, मिडनाइट, सनसेट है, सनराइज, डस्क है, डॉन है। इस तरह का जो भी टाइम रहेगा, उससे पहले मिड डे है, उससे पहले हमको क्या लगाना है, सिंस का प्रयोग करना है। दिन और रात के जो भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, उससे पहले सिंस का ही प्रयोग करेंगे। सिंस का प्रयोग स्टरडे है, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, इस तरह का कोई भी हो तो वहां पे सिंस का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि लास्ट 2 डेज हो, लास्ट 3 डेज हो, लास्ट 4 डेज हो, 4 इयर्स हो, या लास्ट ईयर्स हो, लास्ट डेज हो, लास्ट मंथ्स हो, तो वहां पर फार का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि लास्ट डे हो, केवल लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट वीक हो, तो ऐसी जगह पे सिंस का प्रयोग करते हैं। इस बात को भी ध्यान देंगे, नोट में बल्कि लिख रहे हैं, इस यहां पे लास्ट डेज, लास्ट मंथ्स, और लास्ट 2 डेज से पहले, इत्यादि से पहले फार का प्रयोग किया जाता है, फार का प्रयोग करते हैं।
2 डेज हो, 3 डेज हो, 4 डेज हो, इस तरह का अगर है तो वहां पे हम फार का प्रयोग करते हैं, वहां पे सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि वो पीरियड ऑफ टाइम शो करने लगते हैं। नेक्स्ट, सिंस का प्रयोग डेथ और बर्थ से पहले भी किया जाता है। सिंस के प्रयोग में और बात भी ध्यान दें, जैसे चाइल्डहुड हो, बॉयहुड है, यहां भी सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर कोई घटना घटित हो रहा है, सिंस का प्रयोग किसी घटना से पहले, इवेंट से पहले, इवेंट घटना से पहले कोई एक्शन घटित हो रहा है तो उससे पहले भी सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब से आप आए हैं, जब से आप यहां आए हैं, तभी से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यहां देखिए, जब से आप आए हैं, यहां आने की घटना घटित हुई और तभी से यह कार्य चल रहा है, मतलब ये शो हो गया कि इस घटना के घटित होने के बाद से ही काम शुरू है और प्रेजेंट टाइम में भी वो काम कंटिन्यू है। अब इसको बनाएंगे कैसे, देखें, आई हैव बीन टीचिंग यू। सिंस, चूंकि घटना पास्ट में घटित होता है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाएगा। सिंस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, सिंस यू केम। देखिए इरर्स यहां से भी आता है, इस चीज को ध्यान रखें कि सिंस से सटा हुआ क्लास हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहता है, अर्थात यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा और इससे पहले का जो क्लास होगा या दूसरा जो क्लास होगा वह या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। तो इस चीज को भी नोट कर लें क्योंकि इससे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरा जो क्लास है वो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए यहां सिंस के प्रयोग में जैसे लिखा रहे कि सिंस इट हैज रेन, I have been reading the रामायण। जैसे पूछा था क्या इसमें एरर्स है, तो यहां देखें, सिंस इट हैज रेन आई हैव बीन रीडिंग द रामायण। जब से बारिश हुई है तभी से रामायण पढ़ रहा हूं। तो यहाँ पे बारिश तो पास्ट टाइम में हुई ना, इस समय रामायण पढ़ रहा हूं, इससे पहले हुआ है, तो इसीलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंस लगा भी हुआ है, आप ट्रिक भी ध्यान दें, मैंने बताया भी था
कि सिंस से सटा हुआ क्लॉज हमेशा पास्ट इंडिफिटेंस में, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि इससे पहले हैव के फॉर्म लगे हुए हैं। इस हैज को हटा दीजिए, ये सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सिंस इट रेन आई हैव बीन रीडिंग द रामायण। ये ध्यान रखें कि सिंस जब भी लगा है तो सिंस से सटा हुआ जो क्लॉज होगा, चाहे वो पहले आवे चाहे बाद में आवे, वो पास्ट इंडिफिटेंस में होगा, अर्थात वहां वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा होगा। और जो दूसरा क्लॉज होगा वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। ये भी उस वाक्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह कौन सा टेंस होगा, मीनिंग के ऊपर निर्भर करता है, सेंस के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। ऐसा नहीं है कि हम दोनों में से किसी एक को लगा सकते हैं। जहां जरूरत प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होगी वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाया जाएगा, जहां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की होगी वहां उसको लगाया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं बता दूं आपको इसी आधार पे। जैसे कहा जाए कि आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक 2 times, ध्यान दीजिएगा, since you came। पूछा जाए इसमें एरर्स क्या है। देखिए सिंस के बाद आपका क्लॉज है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडिफिटेंस है, यहां तक तो ठीक है। दूसरा जो क्लॉज है, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक 2 times, मैं इस किताब को 2 बार पढ़ रहा हूं जब से आप आए हैं। पढ़ लेंगे तब तो गिनेंगे कितनी बार होगा, और ये पढ़ते समय ही बोल दिया कि 2 बार पढ़ रहा हूं, तो यहां पे एरर्स है। यहां पे क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, काम कंप्लीट होने का सेंस यहां आ रहा है, अर्थात यहां पे कंटिन्यूटी नहीं होगा, और कंटिन्यूटी नहीं होगा तो आईएनजी फॉर्म हट जाएगा, आईएनजी फॉर्म से पहले बी वर्ब के फॉर्म हट जाएगा, ये भी हट गया। होगा क्या, ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा कि काम की पूर्णता का सेंस दिखा रहा है, बोलते समय बता रहा है कितनी बार मैं पढ़ चुका हूं, तो इसलिए यहां पे हैव तो लगेगा ही लगेगा, इस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, अर्थात आई हैव रेड दिस बुक 2 times since you came। फ्रेंड्स, इसी तरह के कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा कि कहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होना चाहिए, कहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होना चाहिए, और यही सब चीजें इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो बैंक के एग्जाम हो या एसएससी के एग्जाम हो, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप इसे ध्यान देंगे। तो हम फार का प्रयोग देखते हैं, यूज ऑफ फार। फार का प्रयोग फार इज यूज्ड बिफोर पीरियड ऑफ टाइम। अगर कहीं पीरियड ऑफ टाइम का सेंस है तो वहां पे फार का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 10 मिनट से गाना गा रहा है, कहीं भी आपको लगता है कि कोई अवधि है, कोई पीरियड है, तो वहां पे फार का प्रयोग करेंगे। दूसरा केस क्या है, फार इज यूज्ड बिफोर अनसर्टेन टाइम। कहीं अनिश्चित समय है वहां पे हम फार का प्रयोग करेंगे। जैसे वह घंटों से पढ़ रहा है, वह कई घंटों से खेल रहा है, तो यहां पे सर्टेन टाइम नहीं है, ये अनसर्टेन टाइम है, और इससे पहले भी फार का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है he has been playing cricket since hours। यहां देखें कि गलत हो गया, आवर्स अनसर्टेन टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम भी नहीं कहा जाएगा, ये अनसर्टेन टाइम है, क्योंकि निश्चित अवधि नहीं दिया गया है कितने घंटे से खेल रहा है, और पॉइंट ऑफ टाइम तो खैर है ही नहीं। तो यहां भी सिंस का प्रयोग, यहां पर सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर फार का प्रयोग करेंगे। I have
आई हैव लिव्ड हियर, यहां देखें मैं 2 वर्ष से यहां रहा हूं, मतलब देखिए सेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, 2 वर्ष से यहां रहा हूं, मतलब इस समय एट प्रेजेंट आई एम नॉट लिविंग हियर। इस तरह की कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, और यहां पर भी देखिए फार सेंस का प्रयोग होना चाहिए। तो यहां पे पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इससे पहले फार का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आपको सेंस का प्रयोग और फार के प्रयोग दोनों के बारे में मैंने बता दिया। अब इसके फॉर्मूले को देखें। जैसा कि मैं आपको बताया भी था कि पहले आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज या हैव होगा, उसके बाद बीन लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा, सेंस या फार होगा, फिर प्लस टाइम होगा। इस तरह से आपका है। जैसे कहा जाए वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। यहां पे ध्यान दें, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब यह काम सुबह से शुरू हुआ और इस समय तक कंटिन्यू चल रहा है। कंटिन्यूटी भी है, परफेक्टनेस भी है। क्या होगा? दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। यहां पे देखें मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है और उससे पहले सिंस का प्रयोग किया गया है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, और ये देखिए परफेक्टनेस भी है। नेक्स्ट एग्जांपल, मेरी बहन मध्य रात्रि से यह गीत गा रही है। मध्य रात्रि से गीत गा रही है। देखें, माई सिस्टर has been singing this song, और यहां मध्य रात्रि से पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, परफेक्टनेस है ही, लिखेंगे सिंस मिडनाइट। इस तरह से यदि इस वाक्य को निगेटिव बनाना हो तो फर्स्ट वर्ब के बाद नॉट लगता है। ध्यान दें, देखिए एक वर्ब ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो फर्स्ट वर्ब जो है हैव है, इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, हैज है, इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो निगेटिव का भी सेंटेंस देख रहे हैं, यह लड़का 2 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। यहां पे देखें, दिस बॉय हैज नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 days। यदि इस वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाना है तो फर्स्ट वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं, अर्थात हैव को दे से पहले लगा देंगे, हैज को माय सिस्टर से पहले लिख लेंगे, और यहाँ पे हैज को दिस बॉय से पहले लगा देंगे।
वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट है अगर हम उसको सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं तो वाक्य इंट्रोगेटिव के सेंस में हो जाता है। जैसे इंट्रोगेटिव पर्सन को देखते हैं, जैसे कहा जाए क्या तुम्हारी बहन 2 बजे से गाना गा रही है। क्या तुम्हारी बहन 2 बजे से गाना गा रही है? यहां देखें वाक्य इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव के लिए क्या करते हैं, वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं। देखिए वर्ब यहां से है आईएनजी फॉर्म, उसके पहले बीन है, फिर हैज या हैव है, इस पार्ट को सब्जेक्ट से पहले ले लेंगे। अर्थात लिखेंगे तुम्हारी बहन, बहन सिंगुलर में है इसलिए हैज लगेगा, हैज योर सिस्टर, उसके बाद आपका बीन, गाना गाना का सिंग होता है, सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंस टू वर्क। इट मीन्स यदि वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाना है तो वर्ब का फर्स्ट पार्ट अर्थात हैज या है सब्जेक्ट से पहले लाना होगा। अगर सपोज करिए ऐसे है, यह लड़का मध्य रात्रि से क्यों रो रहा है? क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले ले लेंगे, उसके बाद हैज या हैव को लगाएंगे। Why has this boy been weeping since midnight? अगर ये वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों हो, अब देखिए अगर इसे निगेटिव आना है तो नॉट कहां लगना है, फर्स्ट पार्ट के बाद, हैजर के बाद नॉट यहां लग जाएगा। और यदि इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो वर्ब का फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट से पहले क्या देंगे, तो हैजर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा तो नॉट कहां आएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आ जाएगा। तो इस नाते यहां देखें मेरा भाई सोमवार से किसको गाली नहीं दे रहा है। Whom has my brother, नॉट आपका सब ये सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट लगेगा। Whom has my brother not, इसके बाद बीन। वैसे भी ध्यान दे सकते हैं जब हैज या हैव का कोई फॉर्म लगा है या हैव का कोई भी फॉर्म हो तो उसके बाद थर्ड फॉर्म में आता है, अर्थात उसके बाद आईएनजी डायरेक्ट नहीं आएगा, इसलिए यहां बीन को लगाना ही होगा। नॉट बीन अब्यूजिंग, और सोमवार से पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस मंडे। इस तरह से फ्रेंड्स यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आपको पूरी तरह से बता दिया कि किस सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जब कोई भी काम किसी पास्ट टाइम से शुरू होकर प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू हो, चल रहा हो, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम इसके बाद इस पे आधारित क्वेश्चंस को आपको बताएंगे कि किस तरह से बैंक या एसएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा इसके जस्ट बाद। क्योंकि किसी भी एग्जाम में हिंदी से क्वेश्चन तो आता नहीं, वो तो डायरेक्ट इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
हिंदी तो मात्र आपको समझाने के लिए मैंने यूज किया है। जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्ट इंग्लिश में आएंगे और इंग्लिश में सेंस के आधार पे आपको जानना होगा कि यह किस टेंस से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे कौन सा टेंस प्रयोग किया जाना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा पूरा वीडियो धैर्य के साथ आपने सुना और देखा। फ्रेंड्स, मैं रियल कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आप इसको अवश्य देखें और देखने के बाद तब क्वेश्चंस को करें और तब आपको पता चलेगा कि आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। थैंक्स।